देखिए, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के इस वीडियो में आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ तक बातें हो गई थी कि एरिया बिटवीन टू कर्व, किस तरीके से एरिया निकाला जाता है दो कर्वों के बिटवीन। जब किसी चीज़ को पूछा जाता है, एरिया को पूछा जाता है, तो हमने इस बात का डिस्कस कर रखा था और फार्मूला भी निगमन करा दिया था। आज हम क्या काम करेंगे, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अपने आप में ये मादा रखते हैं कि हम हर बार आएंगे या फिर कोई ऐसी सिचुएशन के कारण उनको रखा ही जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि उसको कितने तरीके से लगाया जा सकता है और क्या क्या कैसे कैसे ढंग हैं लगाने के किसी क्वेश्चन को। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और एक बात और, कुछ अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे, बहुत बार जिसकी रिपीटेशन बार बार बोर्ड उठाता है और करता है, और अलग अलग ढंग से सीखेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिकों द्वारा सीखेंगे कि किस तरीके से किसी ग्राफ का एरिया निकाला जाता है। रही बात आपको पीछे की क्लास की, तो उसको आप ज़रूर रिवीजन करिएगा। आज ऐसी क्लास या ऐसी वीडियो ये समझिए, इस वाली वीडियो को, कि इसमें 100% एक ना दो क्वेश्चन पक्का फंसेगा। आज के कराए हुए क्वेश्चन में आज के बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे। और आप समझ लीजिए कि आज के क्वेश्चन जो हम कराने के लिए आपके सामने लेकर के सामने आए हैं या फिर कराने की कोशिश में हैं, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आने के चांसेस बहुत बार हैं। और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, अगर नहीं आएगा तो इसके टाइप्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। 100% लिख लीजिए। 8 से 9 क्वेश्चन जो हम कराएंगे या लिखेंगे आपके सामने, ये क्वेश्चन 100% अगर ना आए तो आप वीडियो हमारी मत देखिएगा आज के बाद। इतनी तक चैलेंज हम कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और अंततः देखिए लास्ट तक हम क्या सिखाने वाले हैं, किस प्रकार सिखाने वाले हैं और क्या क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को हम उठा के लाए हैं, जिस क्वेश्चन को आपको सामने रखेंगे। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो आपका कुछ नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा, एरिया बाउंडेड कर्व जरूर फंसेगा। आप देखिएगा। चलो हम देखते हैं, सीखते हैं, कुछ क्या चीज़ सीखना चाहते हैं और आपको बताएंगे भी कितने ईयर्स में कितनी बार पूछा गया है, इस बात को भी हम बता देंगे आपको। आप क्वेश्चन देखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कितनी बार बोर्ड में आए हैं और इसमें क्या ऐसा वर्क है जो इतनी बार पूछे जाते हैं। इसके निचोड़ को देखिए, है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन को हम सीखेंगे आज, उस पर डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं। चलो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की इस कहानी, इस नए वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इस बात या इस चीज़ की चर्चा हो चुकी थी कि अगर दो कर्व आपस में मतलब एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बिटवीन एरिया अगर फाइंड करनी है तो उस एरिया को हम क्या कहे थे कि ऊपरा वाला माइनस निचवा वाला, मतलब ऊपरा वाला कर्व का इक्वेशन निचवे वाले कर्व के इक्वेशन से घटा दो और लिमिट रख दो अपर टू लोअर, आपका इक्वेशन आ जाएगा हल करके। ऐसा ही तो बताए थे आपको, याद है? याद दिला दें, क्योंकि उस लास्ट वाले में, उस वीडियो में हमने इस बात का डिस्कस कर रखा है और दोबारा नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें तो क्वेश्चन की साइड चलें। देखो, हमने इस बात की चर्चा की है कि आपके पास कोई इक्वेशन है y = f1x और कोई दूसरा इक्वेशन है y = f2x। और हमने इस बात की चर्चा किया था कि एक आपका ग्राफ है, एक आपका यूं करके y = f1 है, y = f1x है, और यूं करके आपका y = f2 है, f2x। ये दो कर्व हैं। हम कह दें इन दोनों को सॉल्व करने पर किसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड
को अगर हम सॉल्व करें, आफ्टर सॉल्विंग ये हमको क्या दे, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, है कि नहीं? हमको क्या दे दे, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, ऐसा दे दे। और आपको पता भी होगा कि x के 2 मान आते हैं, y के 2 मान आते हैं, क्योंकि 2 इंटरसेक्ट पॉइंट है, 2 इंटरसेक्ट पॉइंट है तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट का नाम है x1, y1, इस वाले इंटरसेक्ट का नाम है x2, y2। तो इसका मतलब है 2 इंटरसेक्ट है, तो इसका मतलब ये दोनों कर्व आपको सॉल्व करने के बाद 2 आंसर देंगे, ये पक्का है, 100% है, तभी तो ये वाला पॉइंट निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके सामने अगर एक रेखा ऐसे अज्यूम की जाए तो इस रेखा का नाम x बराबर a होगा, और इसके सामने अगर एक रेखा अज्यूम की जाए इस प्रकार से ऐसे, तो इस रेखा के सामने भी x बराबर b होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस की बात ही तो हो रही है और इस पर ये पॉइंट भी तो हैं, तो x बराबर a एंड x बराबर b। हम कह रहे हैं y इक्वल टू f1 इज अ कर्व एंड y इक्वल टू f2 इज अ कर्व। I have find a area between f1 x एंड f2 x, कौन सी? ये वाली एरिया हमको फाइंड करना है। दिस इज रिक्वायर्ड एरिया, है कि नहीं? जिस एरिया को हमको फाइंड करना है, तो भैया इस वाले एरिया को फाइंड करना है जिसकी चर्चा हमको करनी है। तो हम इसको कैसे बताए थे? हम इसको इस तरीके से बताए थे, आपको याद दिलाएं कि हम क्या काम किए थे, आपको टोटल एरिया, कौन सी एरिया? इस वाले कर्व के नीचे सारी एरिया, या यूं कह लें कि ये वाला कर्व थोड़ी देर के लिए नहीं है तो इस वाले कर्व से पूरी नीचे की एरिया कैसे निकाले थे? तो आप कहोगे पहला मेथड था, इस एरिया का नाम था DA1। और DA1 कैसे आया था? तो आप कहोगे DA1 इक्वल टू कहां से कहां तक, A से लेकर के B तक, यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि हमको पूरी एरिया चाहिए और पूरी एरिया A से लेकर के B तक निकलेगा। और कौन सा इक्वेशन लगेगा? तो आप कहोगे y इक्वल टू f1x, तो आप कहोगे f1x dx, क्योंकि एक इलिमिनेटरी स्ट्रिप लगाओगे ना dx नाम की, और उसकी लेंथ क्या रहेगी? y रहेगी, तो ये काम होगा। ये आपका मान लो पहला है, मतलब पूरी एरिया है। इक्वेशन मतलब कर्व y इक्वल टू f1x से बाउंडेड जो रीजन है वो आपका पूरा है। तो चलो ठीक है, ये बात तो हमने निकाल ली DA1 से। लेकिन हम अगर इस वाले की थोड़ी सी बात करें, इस वाले कर्व की, तो जैसे भैया हमने ऊपर वाले कर्व से एरिया निकाला था, क्या रख के, x बराबर a से x बराबर b तक, तो भैया पूरी आई थी ना एरिया। अब हम क्या काम करें, ऊपरा वाले को सोचे ना ही है कि नहीं? ऐसा सोचने नहीं है तो क्या है, इसके नीचे पूरा है, और इसके नीचे वाले ये वाले एरिया को हम क्या बोले थे, इस नीचे वाले एरिया को, तो आप कहो कि इसको हमने बोला था DA2। अब DA1 क्या है? तो DA1 यहां से लेकर के यहां तक थी, और DA2 क्या है? तो DA2 क्या है? DA2 है यहां के नीचे वाली सारी एरिया, यहां के नीचे वाली सारी एरिया DA2 है। तो आप कहोगे ठीक है, हम कह रहे हैं कि DA1 में DA2 घटा देंगे तो क्या निकलेगा? कर्व 1 और कर्व 2 के बिटवीन फाइंड एरिया। जिस बात हमको करनी है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये आपको कब निकल के आएगा? ये आपको कब निकल के आएगा? जब आप DA1 से DA2 को घटा दोगे, तब क्या निकलेगा? ये वाली एरिया, इस वाले एरिया का नाम हम इस प्रकार ना मान लें, DA है। तो DA कब मिलेगा? जब आप DA2 में, मतलब DA1 में DA2 घटाओगे। मतलब DA1 में DA2 घटा दो, क्या निकल के आएगा? DA क्या है? DA है कर्व 1 टू कर्व 2 बिटवीन एरिया है बाउंडेड।
तो आप कहोगे ठीक है, ये बीच वाली ऐसे निकलेगी। तो एक बात तो ये है कि DA1 तो हमने यहाँ से x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक निकाल लिया। अगर DA2 की बात हो तब भी तो आप a से b ही निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि इसके नीचे की सारी एरिया निकालनी है, a से कहाँ तक, b तक। तो a से b तक हमने लगा दिया। अब यहाँ पे f1x निकाले हैं, तो ये f1x से था और ये क्या है, इस वाले कर्व से है। तो ये वाला कर्व क्या है, y इक्वल टू f2। तो आप कहोगे y इक्वल टू f2x dx। अब इसमें घटे गए, है कि नहीं। ये है आपका मान लो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो 4th में या 3rd में 4th को घटाने पर तभी तो dA निकलेगा। तो आप dA बराबर क्या फाइंड किए थे, dA बराबर a से b f1x और कितना dx माइनस कहाँ से कहाँ तक, a से b f2x और dx। ऐसा था। दोनों बतिया को देखो ना, लिमिटिया सेम तो है ही नहीं। लोअर टू अपर, लोअर क्या है x है और अपर क्या है b है। नहीं, लोअर x बराबर a है, अपर क्या है x बराबर b है। दोनों सेम कंडीशन है ना। जितना इस फंक्शन को ये ऑपरेट करेगा उतना ही तो इस फंक्शन को ये भी ऑपरेट करेगा। तो ऑपरेट वाला सिस्टम को कॉमन ले लो। तो आप कहोगे कि ठीक है, आप यहाँ से DA इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे काम होगा वो a टू b है, उसको आप बाहर ले लीजिए। अंदर काम क्या करिए, f1x dx माइनस f2x dx, ऐसा कर सकते हो। अब देखो dxवा भी कॉमन है, चाहो तो dxवा को भी यहाँ से हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ पे लगा दो dx। अब इन दोनों फंक्शन का अलग अलग कर इंटीग्रेट करके आपको घटा देना है। कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। तो आप इसको कहोगे कि dA इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, इसका नाम क्या है y1, इसका नाम y1 ले लें और इसका नाम y2 ले लें, इसका नाम y1 ले लें और इसका नाम y2 ले लें। तो आप कहोगे y1 माइनस y2, है कि नहीं। ये काम करना है। तो इतनी बात हमने इसके पीछे वाले लेक्चर में बता दिया था, थोड़ा रिवीजन करा दिए हैं। एक निष्कर्ष हमसे ये निकलता है कि जो ऊपरा वाली लाइन है, जो ऊपरा वाला कर्व है, उसका नाम क्या है, y इक्वल टू f1x। तो देखो y इक्वल टू f1x यहाँ पे है, इसमें कौन घट रहा है। तो आप कहोगे कि दूसरा वाला कर्व घट रहा है। y इक्वल टू f1x पहला कर्व है और y इक्वल टू f2 दूसरा कर्व है। तो इसका मतलब पहला कर्व माइनस दूसरा कर्व, मतलब ऊपरा वाला माइनस कौन सा, निचवा वाला। लेकिन ऊपरा वाला निचवा वाला कब करोगे पता है, जब लिमिटिया सेम रहे। ये नहीं, ऊपरा वाले का लिमिटिया अलग है लोअर टू अपर और निचवा वाले की लिमिटिया अलग है। इसकी हद या बाउंड्री ज़्यादा है, ऊपरा वाले की छोटी है। तो आप कहाँ लगाओगे, ये कब लगाओगे, जब ये मेंशन चीज़ें कॉमन रहे, मतलब यहीं से यहीं की बात हो, ऊपरा वाला माइनस निचवा वाला, ये काम आप करोगे। देखते हैं इससे टाइप्स के किस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन लाए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों की तादाद बहुत ज़्यादा है पूछने की यूपी बोर्ड के लिए। इसका मतलब है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं कितने कितने ईयर्स में पूछे गए हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या खास बात है इसमें। आओ देखते हैं। इसको हटा दें, आपको उन क्वेश्चन की बातें करें जो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हर बार आते हैं और उन क्वेश्चन को किस प्रकार रखा गया है, ऐसा क्या काम किया गया है जो वो इम्पोर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड उठा करके उनको देता है। देखिए जरा कुछ क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चनों की। यूज आएगा तो कर लेंगे, है आसान, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन नंबरिंग ऑफ बोर्डिंग ज़्यादा है, इसलिए हम उन क्वेश्चन को जरूर करेंगे जो नंबरिंग ऑफ बोर्डिंग ज़्यादा है। नंबर्स बहुत ज़्यादा बार आए हैं तो चांसेस क्या है, ज़्यादा टफ नहीं होते नंबर ऑफ आउट जो ज़्यादा रहते हैं। मतलब बात ये रहती है कि इसमें कुछ ऐसा है जो पूछना चाहता है, ऐसे क्वेश्चनों को लाइक करता है, ऐसा क्वेश्चन को उठाता है। ऐसा देखिए, एक क्वेश्चन है कि
परवलय है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आप कहोगे कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या है, तो आप क्या कहोगे कि y इक्वल टू 4ax जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है कि नहीं। दूसरा हम कह दें कि दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये भी क्या है, ये भी आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, बट ये क्या है, ये ऑन द x एक्सिस है, ये क्या है ऑन द y एक्सिस है। ये x एक्सिस पे बनेगा, ये y एक्सिस पे बनेगा, बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं। आपको परिचय करा रखे हैं किस प्रकार से y इक्वल टू 4ax रहेगा तो कैसे बनेगा, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ax रहेगा तो कैसे बनेगा। सबके अलग अलग खिंचाने के तरीके हैं, आप उनकी चर्चा करिए, जैसे क्वेश्चन आएगा उसे हम बनाएंगे ग्राफ। कह रहा है इनके बिटवीन एरिया सिद्ध करनी है कि 16/3 a का स्क्वायर होना चाहिए। क्या सिद्ध करना है कि 16/3 a का स्क्वायर सिद्ध करना है। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है, देखिए बोर्ड में कितनी बार आया है। 98, 2004, 5, 7, 11 और 12 में। 98 में पूछा गया है, 4 2000 में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है, 2007, 11 और 12 में, 2007, 2011, 2012 में बार बार उठा करके पूछा है इस क्वेश्चन को। इसका मतलब ये क्वेश्चन आसान नहीं है। जिस क्वेश्चन को उसने पूछा है तो क्वेश्चन आसान है, बट ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप कोशिश कर रहे हो कि बड़े टफ हैं, इतने बार आया है इसका मतलब टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बोर्ड में आने के चांसेस तो ज़्यादा किया है। देखिए जरा कैसे बनते हैं क्वेश्चन को। दोनों का पहले लगाएंगे एक ग्राफ, दोनों इक्वेशन का लगाएंगे ग्राफ। चलो देखते हैं जरा कैसे लगता है। इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। कह रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा करके ग्राफ बनेगा, जरा देखिएगा ऐसा करके, है ना। थोड़ा इसको सही कर दें हम, ऐसा करके आपका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला का है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पॉइंट का नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब आप देखिए जरा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका मतलब क्या है, y वाले पे बनेगा। तो आप ऐसे बनाइए जरा, ऐसे करके। कह रहा है कि इस कर्व और इस कर्व से बाउंडेड एरिया आपको बतानी है। इस कर्व का नाम है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। चलो ठीक है, हमने दोनों कर्व को खींच लिया है, ड्रा कर रखा है। बताओ इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया कितनी है। तो आप कहोगे कि ये वाली एरिया बाउंडेड एरिया है। किस वाले, कर्व 1 एंड कर्व 2 के बिटवीन की बात हो रही है। तो ये एरिया आपकी निकालनी है आपको, है कि नहीं। अगर ये एरिया निकालनी है तो बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट की कहानी हो रही है, कहीं ना कहीं हमको इस पॉइंट को जरूर ज्ञात करना पड़ेगा। कौन सा, जो ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा तो ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे जो आपका यक्स बराबर कुछ नाम की होगी, है कि नहीं। आप जरा देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे। तो हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या करने पर, सॉल्व करने पर, तभी तो हमको एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा। आप किसी भी क्वेश्चन की बात कर लीजिए, आपको इंटरसेक्ट पॉइंट तो निकालना ही निकालना है, बिना इंटरसेक्ट पॉइंट के काम बन नहीं पाएगा। जरा देखिए इसको,
अगर हम इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालें तो आप कहोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसमें कहीं ना कहीं x की मान को अगर रख दे तो काम बन जाए, या फिर y का मान उठा करके रख दे, है कि नहीं। तो आप यहां से देखोगे इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन में, तो आप देखो यहां पे y बराबर क्या है, तो दूसरे वाले में है y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4a। इस मान को कहाँ रखोगे, y के प्लेस पर, तो आओ रख देते हैं, y के प्लेस पर इस वैल्यू को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर, है कि नहीं, बराबर कितना 4ax। आगे हल करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 16a का स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax, है कि नहीं। आगे हल करोगे तो x एक x इधर से एक x इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3 16a स्क्वायर इक्वल टू 4a, होगा ना। अब आप 16 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू 16a की पावर स्क्वायर इंटू 4a का स्क्वायर 4a, इतनी बात होगी। आगे जरा सॉल्व करिएगा इसको, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, उसका नाम है x की पावर 3, या फिर आप ऐसा काम करिए कि x की पावर 4 है ना, और इसको इधर ला जाओगे 16 चौको कितना हो जाएगा 64a का क्यूब, और माइनस कितना हो जाएगा x। आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ से इसको ऐसा ना करिए, ऐसा करिए जरा, यहाँ से हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू 16 चौको 64a का क्यूब और x, ये हो जाएगा। इस पूरे मैटर को इधर लाओगे तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस कितना 64a का क्यूब और x इक्वल टू कितना 0। आगे हल करोगे तो x ले लो कॉमन, आया x की पावर 3 और कितना माइनस 64a का क्यूब इक्वल टू कितना 0। हमको a का मान चाहिए तो a का एक मान तो 0 मिल गया। दूसरा अगर हल करें तो ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू कितना 16a का क्यूब, है कि नहीं। और अब आप इसको हल करो तो a का मान निकलेगा, उस a का मान आया आपको 4a, कितना आएगा x का क्यूब इक्वल टू 4 चौक कितना होगा 16, और ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 16a का क्यूब है। और यहाँ से 16 को ऐसा सिस्टम में बनाना है कि क्यूब में आ जाए, और क्यूब में आ जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि अंदर इसमें से आपका x आया था, ये हो गया x क्यूब माइनस 16x की a की पावर क्यूब। तो आपका यहाँ से जो हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से x बराबर 0 और y बराबर 0, एक बार x बराबर 4a आएगा, एक बार आएगा x y बराबर 4a। इसका मतलब x का मान एक आएगा 4a आएगा, और एक मान आएगा y बराबर 4a रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 64 है ना कि 16 है, ये 64 है भैया, यहाँ पे 64 हो जाएगा 64, और ये 64 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब और a का क्यूब। आगे हल करोगे तो आएगा x का क्यूब इक्वल टू कितना 4a का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसल, तो x बराबर कितना 4a। एक मान x का 4a आया, तो आप कह रहे हो y का मान भी 4a आएगा, क्यों, क्योंकि x का मान 4a रखने पर कितना दे रहा है y का मान, y का मान भी 4a दे रहा है। जरा रख के देख लीजिए तो कहोगे y इक्वल टू x का मान कितना है 4a का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 4a। हल करोगे तो y बराबर 4 चौका 16a का स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, या फिर 2 बार 4a है, एक बार कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आया 4a ही तो आया। इसका मतलब y का मान जितना उतना ही मान तो x का है, x का मान और y का मान बराबर है। और जहाँ ये कटेगा, जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु का जो नाम है वो है कितना 4a, तो इस बिंदु पर कटेगा, इस बिंदु का नाम है 4a कॉमा कितना 4a, यही तो है, क्योंकि x वाला पॉइंट हुआ भी 4a है, y वाला पॉइंट हुआ भी 4a है, इसका मतलब दोनों पॉइंट हुआ
4a है। अब इसको हम हटा दें। ये तो रही बात सॉल्व करने की, पॉइंट ढूंढने की। कैसे पॉइंट ढूंढा जाता है आपको पता चला ना। पॉइंट ढूंढने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सॉल्व सेकंड को आप किसी भी कर्व में बात करेंगे उसमें सॉल्व ही करना रहता है। सॉल्व करके आप कर्व यक्स का मान अगर इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे या फिर यक्स का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे उठा उठा के, तो आपको जो कटान बिंदु है जिसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा। ये बात तो चलो रही ठीक है, आप निकाल लिए। अब हमको इसकी बात ये करनी है, ये 0,0 है। हम कह रहे हैं कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है। हमने अभी इसके पहले क्या बताया, ये 0 से कहाँ तक काम करेगा। ये आपका यक्स वाली लाइन है, तो यक्स बराबर कितना आया है 4a, तो ये 4a,0 हो गया। अरे 4a,0 हो गया। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना हो गया 4a,0। अब बताओ हमको एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो आप कहोगे 0 से 4a तक, 0 से 4a तक, क्योंकि ये 4a वाला पॉइंट है ना, ये वाले का पॉइंट का नाम है 4ab, 4a,0। 4a,0 का मतलब है x वाला 4a, y वाला 0 है कि नहीं। और जब यहाँ से चलना चालू करेगा तो y की तरफ 4a जाएगा, तो ये वाले बिंदु का नाम हो जाएगा 4a,4a। x भी बराबर y भी बराबर है कि नहीं। और देखो बराबर दिख भी रहा है, जितना डिस्टेंस इधर चलेगा, ऐसा मान लो जितना ये चला उतना यही भी तो चला, तो इसका मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर। अब आप बात ये समझिए, हमको इस कर्व का एरिया फाइंड कराना है। जरा आप बताइए कैसे करेंगे। एक तो आपको ऐसा तरीका हम बताएं, एक तो है कि 2 कर्व है, एरिया फर्स्ट, कर्व फर्स्ट एंड कर्व सेकंड, और कर्व फर्स्ट एंड कर्व सेकंड के बिटवीन एरिया की बात हो रही है। इसका मतलब हम इसमें वही वाला सूत्र लगा दें, ऊपरा वाला माइनस नीचवा वाला, तो आ जाएगा ना। एक तो वो है, एक ये है कि आप इस कर्व का, फर्स्ट वाले कर्व का, दैट इज फर्स्ट कर्व, इसको हम मान लें y1। y1 आपका पहला कर्व है और ये y2 आपका क्या है, दूसरा कर्व है। हम कह दें कि y1 से ढकी पूरी एरिया निकालिए, तो आप कहोगे कि ये वाली एरिया होगी ना, ये वाली पूरी एरिया, ये आपकी y1 एरिया देगी। y1 से रीजन बाउंडेड एरिया जो आपकी निकलेगी ये पूरी निकलेगी। कहाँ से कहाँ तक, आप इसका नाम a ले लो, इसका b ले लो और इसका c ले लो, तो ABC आपकी जो रिक्वायर्ड एरिया है इक्वेशन कर्व नंबर 1 जिसको y1 बोले हैं, वो ABC पूरी एरिया देगा। अब आप कहोगे कि y2 निकालो, तो y2 वाला जब निकालोगे ना, तो ये वाली एरिया देखा, देखो हम जो आपको कलर कर रहे हैं, इतनी एरिया कौन देगा, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, इसके अंदर वाली नहीं, इसके नीचे सारी, इसके निचवा वाली सारी एरिया, इसके निचवा वाली सारी एरिया जिसमें हम प्लस लगा रहे हैं, ये वाली, इसके नीचे वाली सारी एरिया कौन देगा, y2 देगा। तो आप कहोगे y1 वाला पूरा दिया था, है कि नहीं, y1 वाला पूरा दिया था, y2 वाला इसको छोड़ दो तब दिया था, इसके नीचे वाला सारा दिया था। तो बताओ ऊपरा वाले एरिया में, पूरे एरिया में इतना एरिया माइनस कर दें, कितना एरिया है, ये वाला, इसके नीचवा वाले की सारी एरिया अगर माइनस कर दें तो कौन सी एरिया मिलेगी, यही वाली तो एरिया मिलेगी जो हमको चाहना है या हमको मिलना है, ये वाली एरिया मिलेगी बीच वाली। तो आप ऐसा ना करो कि आप काम क्या करो, ऊपरा वाला माइनस निचवा वाला कर दो, डायरेक्ट यहाँ से लगाओ ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4a तक। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहोगे 0 से 4a तक। कौन सा कर्व, कर्व नंबर फर्स्ट, उसका क्या नाम है y1, और y1 कौन सा कर्व है, तो आप कहोगे ये वाला y1 कर्व है। तो ये वाले में से x y बराबर निकाल लो, तो y बराबर कितना आया है, तो कहोगे रूट का 4ax है y बराबर, क्योंकि यहाँ से हटाओगे तो ये पर रूट लग जाएगा। अब इसमें कौन सा माइनस करना है, तो आप कहोगे माइनस करना है कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन 0 से 4a तक। और कौन सा करना है,
तो आप कहोगे ऊपरा वाला, और निचवा वाला, तो निचवा वाला कौन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, और y बराबर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4a आएगा। ये हो जाएगा, यहाँ से dx मार दो। अब हम कहेंगे कि आप दोनों सेम है तो आप 0 से 4a कर लो और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर डालो, रूट का 4ax अलग कर लो इंटीग्रेशन में, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4a का अलग कर लो, ऐसा कर लो। इसका सब का इंटीग्रेशन करने के बाद आप क्या लगा दो, अपर माइनस लोअर। अब आप कहोगे कि ठीक है, इसका जब करोगे ना तो कांस्टेंट क्या निकलेगा, इसका जब करोगे तो कांस्टेंट क्या निकलेगा, तो आप कहोगे 2a, 2 यहाँ से निकलेगा, a की पावर हाफ यहाँ से निकलेगा, तो आप कहोगे कि 2a की पावर हाफ, ये आपका बाहर हो गया। बचा रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप कहोगे x की पावर 3/2 और ये 2 और ये बटा 3, ऐसा गुणा करा दो। ये आपका इतना हो गया, इतने का इंटीग्रेशन। अगला माइनस लगाओ, 1/4 क्या है, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का जब करोगे तो x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, और इसमें पूरे में कहाँ से कहाँ तक लगा दोगे, 0 से 4a तक, ये 4a तक है, 0 से 4a तक लगा दोगे। चलो ठीक है, दोनों वैल्यू को रखो, एक बार अपर एक बार माइनस, एक बार अपर एक बार लोअर करके माइनस कर देना। अपर जरा रखो, कहाँ रखोगे, x के प्लेस पर, तो हो जाएगा 2 दूना 4/3 a की पावर 1/2, तो हो जाएगा 4/3 और रूट a लिख लें इसको, और ये हो जाएगा 3/2, 4a की पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ, 4a की पावर कितना, 3/2, ऐसा कर लो। आगे जरा देखिए, माइनस लगाओ, इसमें जब हर जगह रखोगे 4a तो हो जाएगा 1/4a इंटू में x की पावर कितना, x की पावर मतलब 4a की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ऐसा करोगे। माइनस लगाओगे, जब x के प्लेस पर 0 रखोगे, पूरा 0, x के प्लेस पर पूरा 0, इसका मतलब -0, ये पूरी बात इतनी हो गई। अब इसी मैटर को हल करना है और देखना है 16/3 a का स्क्वायर आता है, तो आप कहोगे ठीक है हम देख रहे हैं। चलो जरा देखते हैं, 4 और 4 16, तो 16/3 आ गया, आगे 16/3 हो गया। a की पावर 3/2 और a की पावर आधा, तो आप कहोगे कि a की पावर 3/2 प्लस a की पावर आधा, ऐसा कर लोगे। पावर ऊपर में जुड़ जाती है जब गुणा की घात बराबर हो। माइनस ये 4 1 इस वाले 3 से गया तो 2 बचा, 4 चौका कितना हुआ 16, और a की पावर पूरा 3 बचा है, लेकिन a के यहाँ से है तो a के यहाँ कैंसिल होगा, तो कितना होगा a का स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना 3। अब इसको जब जोड़ोगे ना तो जरा देखिए क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 3 ऊपर a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16a का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 16a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 16a स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो ये तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, और वहाँ पे 16a स्क्वायर बाई 3 दे रखा है। इसका मैटर थोड़ा आप देखिएगा, यहाँ से कहीं गड़बड़ हो गया है। अच्छा ठीक है, यहाँ से ठीक है, आप जरा देखिए, ये 16 नहीं, ये 32 होगा, क्योंकि 4 का देखोगे तो 4 की पावर 3/2 है। 4 की पावर जो हमने यहाँ पे 16 किया है, इसको करना 4 गुणे 4 की पावर 3/2, क्योंकि a की पावर 3/2 करोगे तो 4 की पावर भी तो 3/2 होगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये 2 से ये 2 कैंसल, तो 2 की पावर 3 8 आया, 8 चौका 32, ये आपका 32 हो गया यहाँ से। अब देखोगे तो आपका एलसीएम कंप्लीट है, a का स्क्वायर कॉमन हो गया, 32 माइनस 16, 16 दूना 32, तो 16 ही तो आया, तो आपका ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया और प्रूफ डेट हो गया जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे।
देख लीजिए यूपी बोर्ड में कितनी बार पूछी गई है और कितनी इम्पोर्टेंट है और कितने ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये आपके सामने है, देख लीजिए कैसे है। लेकिन एक बात और है कि इतनी बार उठाया है तो इसका मतलब इसमें काम क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पता लगाना, फिर उसके बाद घटा घटा के निकालना, लंबा प्रोसेस जाएगा, इसलिए इतना बार पूछा गया है। और कम से कम 4 से 6 नंबर में दिया भी गया होगा, 1-2 नंबर की क्वेश्चन नहीं है, 4 नंबर या 6 नंबर के लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं, और लॉन्ग वाले ही इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 4 नंबर से कम का क्वेश्चन ये दिया नहीं जाएगा बोर्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, ये बोर्ड में इतना बार पूछा गया है, क्यों पूछा गया है आपके सामने है। और हम बता दें कि इसमें 0 से 4A तक ही निकाला गया है एरिया, और कौन सा, कर्व y1 एंड कर्व y2 बिटवीन रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना था। तो हमने क्या काम किया, ऊपरा वाला माइनस निचवा वाला करके निकाल लिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, कितनी बार आया है बोर्ड में, जरा इसको देखिएगा। ये भी कम से कम 5 बार आया है, आपके सामने हम रख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए जरा, 5 बार आया है बोर्ड में। देखो कौन सा क्वेश्चन है, 5 बार आया है ये। इसमें क्या काम ऐसा करना है जो 5 बार आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आप समझिएगा। अभी हम एक आध वीडियो और बनाएंगे ढूंढ के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी जरूर वीडियो आपको बना के देंगे, और उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। इंपॉर्टेंट है इसलिए, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आए हैं, और आए हैं तो उसमें कुछ लॉजिक है, आप उसको जरूर देखिए। एक क्वेश्चन से आप एक क्वेश्चन नहीं सीखोगे, एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन सीखोगे। तो एक क्वेश्चन अगर मन लगा के आपने पढ़ लिया तो दौड़ करके 10 क्वेश्चन पढ़ने से बेटर है एक क्वेश्चन आसानी से बैठकर पढ़ लिया जाए। तो ज़्यादा दौड़ करके, कोई 100 क्वेश्चन दौड़ करके पढ़ ले और आप 2 क्वेश्चन पढ़ लो, वो 100 को लेकर बैठे, आप 2 को लेकर बैठो, हम कह रहे हैं 100% वो 100 का 1 को नहीं कर पाएगा। आप 2 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन उसके बना लोगे। क्यों? क्योंकि आपने तसल्ली से समझ करके, कॉन्सेप्ट को सीख करके तब बनाया है। तो मैथ भागने से नहीं आती कि किसी क्वेश्चन को लेकर के यार ऐसे कर लो ऐसा कर लो, हाथ से लगाओ, हाथ से लगाओगे तो एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन बन जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप कोशिश करके देख लीजिए। तो आप अपने मन से लगाइए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए, धुआंधार देखो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आने का लॉजिक यही है, एक क्वेश्चन आप अपने हाथ से लगाइए, ग्राफ बनाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, 4 क्वेश्चन उसका आ जाएगा। उसी तरीके का तो आएगा ही, उससे जो रिलेटेड है वो भी आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे अपने दैनिक जीवन में ही है, आप किसी से दोस्ती बनाइए, कोई बार बार मना करता है यार हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, उसका कोई एक नब्ज ढूंढिए, वो किसका दोस्त है, क्या उससे आपकी बातें बन रही है, हाँ उसको दोस्त बनाइए। उसको दोस्त बनाओगे ना, वो दोस्त तो ऑटोमेटिक आपसे दोस्ती कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है, ऐसा कल्चर है, ऐसा रूल है, ऐसा नियम है आज के टाइम का। तो आप एक क्वेश्चन बनाइए, उससे रिलेटेड वाला क्वेश्चन वहाँ दौड़ के बन जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम उन क्वेश्चन को जरूर करेंगे जिन क्वेश्चन से कोई दूसरा क्वेश्चन बनता है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को, यूपी बोर्ड में आया है तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरा है x बराबर 4y माइनस 2, x बराबर 4y माइनस 2, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड कर्व फर्स्ट एंड कर्व सेकेंड। कह रहा है कि इनके बाउंडेड एरिया, इन दोनों ग्राफ से बने, इन दोनों कर्व से बने बाउंडेड एरिया का पता लगाइए। तो ठीक है, हम इन दोनों कर्व से बने बाउंडेड एरिया का पता लगाते हैं। देखिएगा जरा, हम कह दें कि पहले इन दोनों से हम ग्राफ का निर्माण करें, और बोर्ड में पहले समझ लो कितनी बार आया है, बोर्ड का हेडिंग डाल दें
यूपी बोर्ड 1987 में, यूपी बोर्ड 1987 में, कॉमा, यूपी बोर्ड 2001 में, यूपी बोर्ड 2002 में, यूपी बोर्ड 2006 में, यूपी बोर्ड 2007 में, यूपी बोर्ड 2012 में, यूपी बोर्ड 2016 में, ऐसे संस्करण में इसका रिपीटेशन है। तो आप समझ लीजिए कि बोर्ड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड की बात हम कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है। आप जरा देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। हम कहते हैं वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला ग्राफ जरा बनाइए, तो आप कहोगे कि ऊपरा की साइड बनेगा, है कि नहीं। ऊपरा की साइड बनेगा तो किस साइड बनेगा, पॉजिटिव साइड। तो चलो ऊपरा की साइड बना लें, ग्राफ ऊपरा की साइड बना लें। ऐसे करके, ऐसे करके आपका ग्राफ बनेगा, टच करता हुआ जाएगा। जरा देखिए, ऐसा करके आपका ग्राफ इसको टच करता हुआ ऐसा करके जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ का नाम है, ये जो आपका कर्व खींच दिया गया, इस कर्व का नाम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ऐसा है। चलो ठीक है। अब आप ये बात को यहां से जरा समझिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब आप बात समझिए, ये वाली लाइन कहाँ जाएगी। तो ये वाली लाइनियां इसी पे कहीं काटेगी, तभी तो बाउंडेड एरिया निकलेगा। आप थोड़ी सी लॉजिक लगाइए। कह रहा है क्वेश्चन कि इससे दोनों कर्व फर्स्ट एंड कर्व सेकंड बिटवीन बाउंडेड एरिया हमको चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली लाइनियां कहीं ना कहीं इस वाले कर्ववा को काट रही होगी ना। अरे काटेगी तभी तो बाउंडेड बनेगा। तो इसका मतलब है बिटवीन कब बनेगा, जब इसी पे कोई लाइनियां काटेगी। अब काटने के ढंग अलग अलग हैं। ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा बच जाए तो काटने की कला को कैसे सीखेंगे, कहाँ से काट रही है, कैसे खींच दें। तो इसका मतलब ये है कि आप काटेगी ये वाली लाइन इसको, तो काटेगी तो कटान बिंदु तो बनेंगे। उस कटान बिंदु को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर लाइन ऐसे काटेगी तो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। ऐसे भी काटेगी तब भी यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। एक पॉइंट पता करने से इस बात का रहस्य मिल जाएगा वो लाइन किस तरीके से काटती हुई जा रही है। और मिलेगा कैसे, एक्स और वाई कटान बिंदु आपको बताए थे ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर। ये आपका कर्व फर्स्ट है, ये आपका क्या है, कर्व फर्स्ट है, और ये आपका कर्व सेकंड है। तो कर्व फर्स्ट एंड कर्व सेकंड को अगर हम सॉल्व करें लॉजिकली, तो बताओ एक्स और वाई मिल जाएगा। तो कहोगे हाँ मिल जाएगा। चलो रख के देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने पर तो ये हो जाएगा कितना, 4x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो ये आपका रूट के अंदर 4y रखा जाएगा। या फिर 4y की जगह पे x स्क्वायर 1 रख लें। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट x स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे रखने पर, इक्वेशन नंबर सेकंड 4y पे रखने पर। तो आप कहोगे कि ठीक है, x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा। आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, -2। ये होगा, ये वाला पॉजिटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव आएगा, तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। x ले लो कॉमन तो आया x -1 इक्वल टू कितना, 2। एक बार x बराबर 2 आ गया, एक बार x बराबर 2 आ गया। और अगर हम कर लें x -1 इक्वल टू 2, तो एक बार x बराबर आया 2 प्लस 1 कितना आया, x बराबर 3 आया। आया कि नहीं, एक बार 2 और एक बार 3, x का 2 मान दे रहा है, एक बार 2 दे रहा है, एक बार -1 दे रहा है, 2 नहीं -1 दे रहा है। इसका मतलब क्या है समझिए जरा। x को कॉमन लिया था तो x -1 और माइनस इधर आया तो +1। एक बार 2 दे रहा है और एक बार -1 दे रहा है,
तो इसका मतलब है यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लीजिए, इस चक्कर में मत पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ से आप क्वाड्रेटिक की तरफ थोड़ा रुख करिए, तो क्वाड्रेटिक की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो ऐसा नहीं बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का, तो ये माइनस का एक्स, ये आपका पॉजिटिव है तो इधर आया -2x = 0। इसको जब आप हल करोगे तो दो पेयर निकल के आएंगे, एक पेयर का नाम x - 2 है और एक पेयर का नाम x + 2 है। एक पेयर का नाम x - 2 है कर लीजिएगा, और एक पेयर का नाम x + 1 है, इक्वल टू कितना 0। x का मान एक बार 2 और x का मान एक बार -1, दोनों मान आपको मिल गए हैं, एक बार 2 एक बार -2। अच्छा ठीक है, x बराबर 2 दिया तो y कितना दिया, x बराबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 4 आंसर 1 देगा, तो एक कोऑर्डिनेट बन गया 2,1, जो कटान बिंदु का एक कोऑर्डिनेट बना वो आपका 2,1 बन गया। अगर x बराबर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर 1 का, तो 1 का होल स्क्वायर 1 देगा, और डिवाइड बाई 4 तो y का दूसरा मान हो जाएगा 1/4, आएगा कि नहीं 1/4, तो 1/4 1 आया, 1 आया कितना 2/2,1, तो ये आपका हो गया अगला वाला -1,1/4, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। तो दो कोऑर्डिनेट बने, इसका नाम हम P मान लें, इसका नाम Q मान लें, तो इसका मतलब लाइनिया x बराबर 4y - 2 कहाँ कहाँ काटेगी, P पे काटेगी और Q पे काटेगी। जरा दिमाग लगाइए, P कहाँ है और Q कहाँ है। P के दोनों बंदर पॉजिटिव हैं, मतलब x वाला भी और y वाला भी, तो जरा देखिए P में x वाला भी पॉजिटिव y वाला भी पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव तो इसमें होता है, और x पे ज़्यादा y पे कम, इसका मतलब x पे यहाँ से यहाँ कर ले, एक यहाँ पे मानेंगे और 2 यहाँ पे मानेंगे, और y पे एक यहाँ मान लें, तो इसके सामने वाला बिंदु कौन है, ये है, इस बिंदु को 2,1 मान ले, है कि नहीं। इसी तरीके से -1, जितना इधर गए उतना मान लो इतना आया होगा -1, इसके बाद यहाँ पे -2 x पर, और y पर 1/4, तो एक ये था y पे, तो 1/4 का 4 बार हिस्सा करेंगे तभी तो होगा, तो 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा चौथा हिस्सा, तो इसका मतलब ये वाले हिस्से पर कहीं यहाँ पे कोई एक बिंदु होगा ऑन द पैराबोला, पैराबोला पर ही वो बिंदु होगा जिस बिंदु का नाम हम मान लें -1, कितना 1/4, ऐसा आएगा। और ये वाली लाइन ऐसे होकर जाएगी, ऐसे ऐसे होकर के ये आपकी लाइन जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। और इस लाइनिया का नाम क्या है, तो आप कहोगे इस लाइनिया का नाम है x बराबर 4y - 2, ये आपका लाइन का नाम है। तो जरा देखिए, अगर ये लाइन का नाम है, ये आपका पैराबोला इक्वेशन का नाम है, तो हम कह रहे हैं इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, कर्व 1 एंड कर्व 2 बिटवीन बाउंडेड एरिया हमको फाइंड करना है। तो जरा देखिए कितना बाउंडेड एरिया है, तो आप कहोगे कि ये सारी एरिया इसके बाउंडेड है, तो है, मतलब इसके बीचों बीच एरिया है ये सब। इस एरिया की चर्चा हमको बराबर करनी है, और किस दिमाग से हम इस एरिया का चर्चा कर सकते हैं। तो जरा ज़्यादा ना घूम करके एक छोटे से कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे और उसी से निकालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इसमें उलझने की बात नहीं है। देखिए कैसे निकलेगा। इस एरिया को निकालने के लिए इस बात को हटा दें, तो पॉइंट निकालने की बात थी, चर्चा थी, हटा देते हैं। P और Q हमारे दो पॉइंट आ गए, और दोनों पॉइंट ही हमारे लाइन को सजेस्ट कर दिए कि ये लाइन कहाँ जाएगी, इस बात की पता हमको मिल गई। ये आपका P है और ये आपका Q है। ऐसी बात समझ आई कि नहीं आई। दैट इज Q, दैट इज P, दो पॉइंट आपके मिल गए। अब ये बताइए, आप कोई भी लाइन आप खींच सकते हो ना किसी कर्व में, दोनों को ऐसा सॉल्व करो एक्स वाई मिले, और एक्स वाई से ऐसा एजूम पॉइंट मानिए जो लाइनिया को काटती हुई, मतलब उस कर्व को काटती हुई वो वाला कर्व जाए जो कर्व इक्वेशन ऑफ लाइन है।
चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है, हमने लॉजिकली ढूंढ लिया, जैसे भी ढूंढा। आपको कुल मिला के ढूंढना है, उसी के बाउंडेड एरिया को पता करना है। अब आप कह रहे हो कि इस एरिया को कैसे पता करें, तो यार ऊपरा वाला माइनस निचवा वाला इसमें भी तो है, लेकिन एक बात ये स्पष्ट नहीं समझ आ रही, वो क्या था, वो यहां से लेकर के यहां तक था, और अगर इसमें भी आया था तो जितना इधर था उतना इधर था, क्योंकि दो का करा लेते थे मल्टीप्लाई, ऐसा केसेस होता था। जितना एरिया इधर निकलता था या फाइंड करना रहता था, जितना एरिया इधर फाइंड करना रहता था, कोई ऐसे ग्राफ काटते थे या ऐसे कर्व आपको एरिया फाइंड बताते थे कि जितना एरिया इधर है ना उतना एरिया इधर है, इधर वाले को लगा करके 2 से गुणा कर दो तो दोनों मिल जाएगा, ऐसी बात हमको बताते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि यहां से लेकर के यहां तक लगा दो, ये वाली एरिया इस वाले एरिया के बराबर है, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि ये लाइन कब बराबर होती, जब ये 2,1 पर काट रही है तो ये भी 1,2 पर काटता, तब तो हम कहते हैं हाँ ठीक है बराबर है, दोनों आपका एरिया बराबर है। लेकिन इस एरिया और इस एरिया की चर्चा तो हम ऐसा कर नहीं सकते कि जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट में बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो आप ऐसा दिमाग भी नहीं लगाइएगा कि यहां से लेकर के यहां तक निकाल करके 2 से गुणा कराइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा समझिए, इस लाइन से हम एक ऐसी लाइन खींच दें, इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन एज्यूम करें, उस लाइन का नाम होगा क्या, तो आप कहोगे कि x बराबर 2 होगा। किस वाली लाइन का नाम, इस वाली लाइन का नाम, और ये बिंदु क्या होगा 2,0, ये मिल जाएगा। इस पॉइंट से अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रा करें तो इस लाइन का नाम होगा x बराबर -1, और इस वाले पॉइंट का नाम होगा -1, कितना 0, ऐसा होगा। दोनों पॉइंट एज्यूम कर लिए। अब हमको कर्व निकालना है, जरा देखिए कितनी बातों से इसको सीख सकते हो। एक तो है कि ऊपरा वाला माइनस निचवा वाला, तो ऊपरा वाला कौन है, तो ऊपरा वाला ये है, निचवा वाला कौन है, ये है। तो ऊपरा वाले में y निकाल लो, y बराबर, तो y बराबर होगा, ऊपरा वाले में y बराबर होगा x + 2 / 4, ये आएगा ऊपरा वाले का y का मान, और निचवा वाले का y का मान, तो आप कहोगे y बराबर आएगा x² / 4। ये दो आपके कर्व के इक्वेशन बन जाएंगे y के इक्वल। तो आप चलो निकाल लो घटा करके, एक बार घटा के भी निकाल देते हैं। कहां से कहां तक घटाओगे, -1 से लेकर कहां तक, 2 तक के एरिया को फाइंड करना है। तो आप कहोगे कि -1 से लेकर 2 तक घटा दो, किसमें, ऊपरा वाला माइनस निचवा वाला, तो ऊपरा वाला माइनस कितना, निचवा वाला, तो निचवा वाला हो जाएगा x² / 4, ब्रैकेट बंद, और कितना dx, ऐसा हो जाएगा। अब एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए, इसका सॉल्व अलग, इसका सॉल्व अलग। इसका सॉल्व करोगे तो 1/4 बाहर गया, इसका सॉल्व आएगा, क्योंकि आप इतने मैटर को टी मानोगे, 1 बाहर आ गया। x का करोगे तो x² / 2 आएगा, और 2 का करोगे तो 2x हो जाएगा, तो ये अंदर हो जाएगा x² / 2 और प्लस 2x, ये आपका हो गया इतने का। और इसका जब करोगे माइनस, तो ये हो जाएगा x⁻³ / 3 × 12, ये आपका पूरा आएगा। और कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। ये बात इतनी आई। एक बार 2 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे। 2 रखो जरा, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, 2 रखेंगे तब, तो आप वैसे भी कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ से आप इसको गायब करिए, यहाँ पे लिख दीजिए 8, और इसके नीचे 4 आता तो 2 दूना 4 x/2 लिख लीजिए डायरेक्ट, और मान को रखिए। अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा क्लियर रहेगा। ये आपका x है, x/2, हमने 1/4 को हल कर लिया। अंदर 2 रखिए, तो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का आधा 4 / 8 कितना हुआ, 1/2। 2 रखोगे तो +1 देगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 8 देगा, 8/12, इसका मतलब 4 दूना 8 और 4 तिहाई
12। ठीक है, अगला -1 रखिए जरा, इतने में माइनस होगा कौन, अगला वाला। -1 रखोगे तो 1/8, -1 रखोगे -1/2, -1 रखोगे +1/12, ब्रैकेट बंद। दोनों को जब सॉल्व करोगे ना तो 3 दूना 6, एलसीएम 6 आया, ये हो गया 2, तो ये आपका हो गया 3, यहां पे केवल 6 होगा, यहां पे 4 हो जाएगा, ये आपका हल हो गया। ये हो जाएगा, इसको जब हल करोगे तो 8, 2 और 12, एलसीएम कितना, तो 2 चौका 8, 2 के बाहर में 12 भी आता है, 12 डायरेक्ट ले लो, या फिर आप इसको ऐसे करो, ठीक है 12 लेकर ही कर सकते हैं आप, 12 डायरेक्ट एलसीएम लीजिए यहां से, 2 और किसका, यहां से 1/2 सब में ले लें कॉमन, थोड़ा और हल्का कर लें, 1/4 हो जाएगा, 4 दूना 8, -1 और 6 दूना 12 और 6 चौका 24 एलसीएम हो गया, 1/2 बाहर है, 4 छंग 24 छाया, और ये आ गया -24 और 6 चौको 24, 4 ऊपर आ गया, 6 4 10, 10 - 12, 10 - 24, तो 10 - 24 आपका हुआ -14, ये काटेगा -7/24 आ जाएगा, और ये हल होकर के आएगा 4 - 3, ये -1 हुआ, और -1 प्लस कितना 6 प्लस का 5/6, और जब इसको आप हल करोगे ना, इसको जब आप हल करोगे तो टोटल एलसीएम जो आएगा वो आपका 9/8 देगा ये, तो 24 टोटल हो जाएगा, 6 चौको 24, 5 चौका 20, माइनस कितना 7, -20 और 7 कितना हुआ, तो 7 गया 13, 13 हुआ ना, 13 7 20 डिवाइड बाई 24, तो ये आपका 13/24 दे रहा है, इसमें 9/8 दे रहा है, 8 तिरिक 24, 9 तिरिक 27, इसका मतलब ये प्लस आएगा, जरा देखिएगा इसको निकल के, ये प्लस आएगा, ये हो गया 27/24, और 9 तिरिक 27, 8 तिरिक 24, 9/8 आपका स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट 9/8। तो एक तरीका तो ये था कि ऊपरा वाला माइनस निचवा वाला कर लो, एक तरीका ये था, एक तरीका और भिड़ाएं, इसमें दिमाग लगाते हैं जरा, अलग अलग एरिया को निकाल करके जोड़ेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, हम दिमाग लगाते हैं, देखो कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम इतने एरिया को निकालने की कोशिश करेंगे, कितने एरिया को, इसके इस साइड के सारे एरिया को निकालने की कोशिश हम करेंगे, इसके इस साइड की सारी एरिया को निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक, ये वाली एरिया, मतलब इतनी एरिया को निकालेंगे। पहले कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे कि ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन कहाँ से, 0 से 2 तक जा रही है, और ऊपर वाली लाइन का इक्वेशन है x बराबर y बराबर x + 2/4, तो y बराबर x + 2/4 को 0 से 2 तक लगाएंगे, मतलब निकालेंगे 0 से 2 तक किसका, x + 2 का 1/4 बाहर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ये क्या बताएगा, ये आपको होल बताएगा, इस साइड के अलग करके इस साइड का पूरा होल बताएगा, पूरी होल एरिया, पूरी होल एरिया, ये डिब्बे में जो पूरी होल एरिया है उसको बताएगा। तो चलो ठीक है, इसके बाद निचवा वाले कर्व की, ये वाला कर्व जब लगाएंगे ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो ये वाले एरिया को बताएगा, ये नीचे वाली एरिया को जो स्पेस खाली है, कौन बताएगा, ये वाला कर्व। तो आप लगा लो यहाँ से 1 कितना, ये वाला लगाए, इसको हल कर लेना, जो भी आएगा आपके सामने रहेगा। एक आपको लगाना है
मतलब ये वाली एरिया में, होल वाली में ये वाली एरिया घटाओगे तो यहाँ माइनस लगा के इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, और ये वाली बात लगाओगे x²/4, तो 1/4 बाहर, यहाँ पे x² dx, ये हो जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो कौन सी एरिया निकलेगा, ये वाली एरिया निकलेगा, ये वाली। इस वाले एरिया कुछ नाम ले लें, इसको ले लें A, इसको ले लें B, इसको ले लें C। तो आपकी जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया ऑफ ये कौन सा है, एरिया ऑफ ABC, ये जो बता दिए हम, और यहां से इस पॉइंट को ले लो D, तो ABD रिक्वायर्ड एरिया जो आपको निकलेगी यहां से, एरिया ऑफ AB और D, ये कैसे निकलेगी, तो आप कहोगे 0 से कहां तक लगाना है, -1 तक, 0 से -1 तक लगाना है। तो 0 से -1 तक लगाओगे कौन सा, तो पहले ये वाली लाइन में, तो लगा दो कहां से, 0 से -1, तो ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, तो वही इक्वेशन हुआ है, तो 1/4 बाहर करो और क्या लगाओ, x + 2 dx, ऐसा करोगे। इसमें पूरा, अब ये जो लाइन आपकी एरिया कंप्लीट की कहां से कहां तक, 0 से -1 तक, ये पूरी एरिया थी, होल एरिया, और उसमें कौन एरिया घटाना है, तो ये नीचवा वाली, और नीचे वाली जिसमें सफ़ेद सफ़ेद है ये वाला, ये वाली एरिया घटेगी, तो ये वाली एरिया आएगी कैसे, तो ये वाली एरिया इस कर्व से आएगी, कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहोगे 0 से -1 तक। तो ठीक है, ये वाली एरिया में घटाना तो पड़ेगा, तो 1/4 बाहर कर लो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से -1 तक, कौन सा इक्वेशन, कर्व वाला, तो ये हो जाएगा x² और dx। अब ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, दोनों को जोड़ दोगे तो आपको 9/8 आएगा। आप करके देखिए जरा, हम करके दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा 1/4 दोनों में कॉमन है, 1/4 ऊपर वाले में, ऊपर वाले इक्वेशन को हल कर रहे हैं, 1/4 ऊपर कॉमन है, अंदर हुआ, इसका हुआ x²/2 और उसका हुआ कितना, 2x, दोनों को हमने कॉमन लिया 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x3/3, ब्रैकेट बंद, कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहोगे 0 से 2 तक, लगा के 1/4 से गुणा करा देंगे, से काम हो जाएगा। तो आप लगा दीजिए 1/4 बाहर, 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 का आधा कितना 2 है कि नहीं, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 2 दूना 4, माइनस 8/3, ये आपका 2 को रखने पे आएगा, 0 रखो, 0 0 0 सब 0 हो गया, तो ये काम आपका हो गया। ये वाले का ये एरिया कितनी आएगी, तो 1/4, हल करो, 4 2 6, तो ये अंदर आया कितना 6 माइनस 8/3, आगे हल करो तो आप कहोगे 1/4 इंटू में 6 3 18, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 10/3, 4 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। 5/6 कौन सी एरिया आएगा, तो 5/6 आपका ये वाली एरिया आएगी, 5/6। इसी तरीके से इस एरिया की चर्चा करें तो भैया वही तो रहेगा, मतलब जो आपका इक्वेशन आए, मतलब वो जो इंटीग्रेशन में आएगा वो तो यही रहेगा, लिमिट ये चेंज होगी, तो लिमिट यह भी रख ले रहे हैं, 1/4 बाहर कर लें, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख लें, तो x²/2 प्लस कितना 2x माइनस x³/3, इसमें लिमिट रखना है कहाँ से कहाँ तक, इसमें जैसे रखे थे 0 से 2, इसमें रखना है कितना 0 से -1, 0 वाला केस माइनस हो जाता है क्योंकि अभी देखे थे, ये वाला माइनस वाला रख लेंगे, बराबर 1/4 मल्टीप्लाई -1 रखोगे तो 1/2 आएगा अंदर, 1/2 -1 रखोगे तो -2 देगा, ये -2 देगा, यहाँ पे -1 रखोगे तो प्लस का 1/3 दे देगा, ब्रैकेट लगाओ, आगे सॉल्व करो, 1/4 गुणे में अंदर हल कर लो, तो ये हो जाए कितना 2 और 4 कितना 6 देगा एलसीएम, ये 6 देगा, तो यहाँ पे 3 की कमी, यहाँ पे कितना, तो आप कहोगे 2 है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, आगे 3 है तो 3 दूना 6 आपका 2 हो जाएगा, हल करोगे तो आपका आएगा 3 2 5, 12 माइनस 5, तो आप कहोगे 7, 7/6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 बटा कितना 6 चौको 24, 7/24 ये आ गया, 5/6 ये आ गया, दोनों को जोड़िए जरा, तो आप कहोगे 5/6
प्लस 7/24, टोटल कितना 24, और ये हुआ 6 चौको 24, 5 चौका 20 और प्लस कितना 7, आया कितना 27/24, 27/24 कट के 9/8 आ गया। तो आप संतुष्ट हैं? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो भैया दोनों तरीके से आइडिया हमने आपको बताया। एक आइडिया है कि ऊपर आ माइनस नीचवा, कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहोगे -1 से 2 तक, ऊपर आ माइनस नीचवा, ये वाला हो गया। और इसमें हमने क्या दिमाग लगाया, इसमें लगाया इतने का अलग और इतने का अलग, दोनों कॉन्सेप्ट को भिड़ा दिया, आपका आंसर 9/8 आया। तो कहने का मतलब इतनी बार अगर बोर्ड में पूछा गया है तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी कि आपको थोड़ा घुमाने वाली थी। तो आप इतनी बात को देखिएगा, ठीक है।